मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सबसे पहले जो हमें बताई, इंट्रोड्यूस की, वो हुन्स एंड मोलिकन्स ने की। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो थी, इसका बेसिक पर्पस जो था, इसका जो मेन मोटिव था, वो ये था कि ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन करना। मतलब कि ऑक्सीजन जो होता है, O2 मॉलिक्यूल जो होता है, वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करना। और साथ ही साथ जो और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस को प्रूव करना, उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में बताना। ये मेन मोटिव था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी और कैसे कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऑक्सीजन, इन सब के जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने सीखेंगे, किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक पहली हमारे पास है कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं ओवरलैपिंग में, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स हैं, जब मैं डायग्राम बनाना सिखाऊंगा तो सारे पॉइंट्स क्लियर करता रहूंगा कि हमने ये पॉइंट्स पढ़ा था, तो इसको हम इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, इस तरह से लगा रहे हैं। तो अभी सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि जो टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 4 एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और अगर 6 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे होंगे, उनकी एनर्जी जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। मतलब 1s जो है वो 1s के साथ कंबाइन करेगा, 2s 2s के साथ कंबाइन करेगा, 2px 2px के साथ कंबाइन करेगा, 2py 2py के साथ कंबाइन करेगा। इस तरह से कंबाइन करते हैं। क्लियर हुआ? तो जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है, उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। एंड अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जो हाफ ऑफ द इंटरमोलिकुलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस हैव लेस एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल आर नोन एज बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। देखिए, जब जैसे यहाँ पे अगर हम जैसे एक डायग्राम बना देता हूँ मैं इस तरह से। देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने एक हीलियम का डायग्राम दिखाया है। जैसे इस हीलियम के डायग्राम में क्या है कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, हीलियम का ऑर्बिटल है, ये भी हीलियम का ऑर्बिटल है। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 2 ही एटॉमिक ऑर्बिटल बन रहे हैं और सेम एनर्जी वाले ओवरलैप हो रहे हैं। ये 1s के साथ कंबाइन हो रहा है। ठीक है। अब मैं अगला पॉइंट क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला अगला पॉइंट ये है कि जो हाफ ऑफ द इंटरमोलिकुलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस, अब जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन होने से इंटरमोलिकुलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस हुए, इनमें जो हाफ वाला होता है, जो नीचे वाला होता है, उसकी जो एनर्जी होती है वो इन एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपेरिजन में कम होती है। ठीक है, इनकी एनर्जी से कम होती है इस वाले की एनर्जी, और इसे हम बोलते हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो ये जो नीचे वाले हाफ ऑर्बिटल होते हैं, नीचे वाले नए हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, इनकी जो एनर्जी है वो इन एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से क्या होती है? कम होती है। तो हाफ ऑफ द इंटरमोलिकुलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस हैव लेस एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल आर नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी अगर कम होगी तो ये क्या होंगे? ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ध्यान रखना है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। तो जो बॉन्डिंग वाले होते हैं, जो नीचे वाले होते हैं, ये क्या होते हैं? ज़्यादा स्टेबल होंगे। अगला है कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल आर प्रोड्यूस्ड बाय द एडिशन ऑफ वेव फंक्शन। जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं, ये वेव फंक्शन के एडिशन से बनते हैं। मतलब जैसे दो वेव हैं, जब ये ऐड होंगी तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं। ये सिर्फ जनरल पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखना है। और जैसे अगला हमारे पास पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि हाफ ऑफ द इंटरमोलिकुलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड आर ऑफ हायर एनर्जी टर्म्ड एज एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब जो ऊपर के हाफ ऑर्बिटल होते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल, इनकी जो एनर्जी होती है वो इन एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। मतलब एटॉमिक इन ऑर्बिटल से एनर्जी ज्यादा होती है, इससे भी ज्यादा होती है, और एटॉमिक ऑर्बिटल से भी एनर्जी ज्यादा होती है। और इनको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे ऊपर वालों को? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग वाले में बी लिखा है और एंटी बॉन्डिंग वाले में स्टार बना रखा है इस तरह से। तो हाफ ऑफ द इंटरमोलिकुलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड आर ऑफ हायर एनर्जी टर्म्ड एज एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और ये लेस स्टेबल होते हैं, कम स्टेबल होते हैं। और जो ये वाले ऑर्बिटल होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं बाय द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन, जब एक वेव दूसरी वेव से सब्ट्रैक्ट होती है, तब जाके हमें क्या मिलते हैं? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल मिलते हैं। तो ये सिर्फ पॉइंट ध्यान में रखना है, ये हमारा मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने में यूज नहीं होने वाला है। एंड लास्ट पॉइंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, तो जब भी उनमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हम फिल करेंगे ऑफ-बो प्रिंसिपल, हुन्स रूल और पॉली प्रिंसिपल एक्सक्लूजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन्हीं के जो थ्योरी है, इन्हीं को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे? इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल करेंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना। एक एक करके हम सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हाइड्रोजन से। हम हाइड्रोजन से
देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे हाइड्रोजन का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया H2। H2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक एटम हाइड्रोजन का ये ले लेंगे और एक एटम ले लेंगे हाइड्रोजन का ये वाला। अब जो हाइड्रोजन होता है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, 1s1। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 1s1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से एक 1s1 बना देंगे और एक 1s1 जो है हम इस तरह से यहाँ पे बना देंगे इस तरह से। अब क्या होगा, ये दोनों कंबाइन होंगे, एक बॉन्डिंग ये बनेगी। हमने बोला था जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, 2। तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 2। तो 2 बनाए। तो ये 1s है, ये 1s है, तो ये भी क्या बनेगा, 1s। तो इसे बोलते हैं सिग्मा 1s। और ये बॉन्डिंग है तो ये बॉन्डिंग लिख दिया। और ये हो जाएगा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, इस तरह से स्टार बना देंगे। ठीक है, अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने शुरू करेंगे। इलेक्ट्रॉन जब हम इसमें फिल करेंगे तो ध्यान रखना है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो ये फिल किया हमने, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है 1s1 तो एक इलेक्ट्रॉन फिल किया। तो सबसे पहले क्या होते हैं, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाते हैं, बिकॉज इन ये क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इनके पास कम एनर्जी होती है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होंगे। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा और जब सिंगली ऑक्यूपाई हो गया तो फिर पेयरिंग होती है इस तरह से। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था वो भी यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया, ये वाला भी यहाँ पे आ गया। तो अब होता क्या है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा बिकॉज अब इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। तो हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, कितने इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में, 2। और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0 2 और 2/2 1। तो आंसर कितना आया, 1। तो यहाँ पे देखिए कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है हमें, सारे पेयर्ड है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेयर्ड है, डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो कलरलेस होते हैं। क्या होंगे, कलरलेस होंगे। अब ऐसी जो है हम हीलियम का डायग्राम बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने लिख दिया हीलियम। ठीक है, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 होती है। तो यहाँ पे जब हम डायग्राम बनाएंगे इस तरह हीलियम का, तो एक हीलियम ये है और दूसरा हीलियम ये है। तो एक हीलियम के पास 1s2 है तो 1s2, और दूसरे हीलियम के पास भी 1s2 है, 1s2। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह से बना दिए। अब इनके नाम लिखने बहुत जरूरी है। तो s है तो सिग्मा होगा, तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग, और ये हो जाएगा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, स्टार बना दिया। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पहले इसमें आएगा और इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, पेयरिंग हो जाएगी। फिर एक इलेक्ट्रॉन इसका इसमें जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन ये जाएगा। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 4। पहले लोअर एनर्जी में आएंगे फिर हाइयर एनर्जी में जाएगा। ठीक है, ये तो बोलते हैं वो प्रिंसिपल के इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल। जिसकी कम एनर्जी पहले कम एनर्जी में जाएगा फिर ज्यादा में। हुनसुल क्या बोलता है, पहले सिंगली ऑक्यूपाई होगा फिर पेयरिंग शुरू होती है। वही कर रहे हैं हम बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। तो हाफ, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2। तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 0। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब है हीलियम और हीलियम के बीच में कोई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करती है। इसीलिए He2 मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। सुना है कभी He2 मॉलिक्यूल, हमने H2 मॉलिक्यूल सुना है क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है। बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड होगी, लेकिन यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है। तो He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये प्रूफ करा हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू। ठीक है, क्योंकि हीलियम खुद ही स्टेबल है, इसकी डुएट पूरी है। क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं लिथियम की तरफ। हम लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अब लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाते हैं Li2 का। तो Li2 का डायग्राम हमें बनाने के लिए हमें लिखना है 1s2 और 2s1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो इसका जो डायग्राम है वो थोड़ा बड़ा बनेगा। यहाँ पे हम इस तरह से बॉक्स बना लेते हैं। तो ये एक लिथियम है और यहाँ पे भी क्या है, एक लिथियम है हमारे पास। तो लिथियम का सबसे पहले 1s बना देते हैं। ये है हमारे पास 1s2 और ये भी 1s2। तो 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 2 ही बनेंगे। तो एक ये बनाया हमने और एक ये बना दिया। इसका नाम क्या होगा, सिग्मा 1s बॉन्डिंग। इसका हो जाएगा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है 1 2। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, फिर एक इससे इसमें आएगा, फिर एक इससे इसमें जाएगा, फिर एक इससे इसमें जाएगा। तो इस तरह से हो गया।
अब क्या बचा, 2s1 बचा, तो अब 2s1 के लिए बनाएंगे यहाँ पे, तो ये है 2s1 और ये भी है 2s1। तो दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दो ही बनेंगे, तो एक ये बना और एक हमारे पास ये बन गया। क्लियर हुआ? इसका नाम हो जाएगा क्या, इसका नाम हो जाएगा सिग्मा, ये 2s है तो 2s बॉन्डिंग, और ये हो जाएगा सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, इस तरह से। तो 2s में कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, और इस वाले 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। पहले लोअर एनर्जी में आए, और जब लोअर एनर्जी फुलफिल हो जाएगा फिर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में जाएंगे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन बचे नहीं है, तो हमारा डायग्राम इतना ही कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। कितने हैं बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग है और ये वाला बॉन्डिंग है, तो 2 + 2 कितना होता है 4, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2 + 0 2, तो 4 - 2 कितना होता है 2, और 2/2 कितना होता है 1, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया कितना 1। यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होंगे, डायामैग्नेटिक होगा। और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होता तो वो पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन डायामैग्नेटिक है, तो डायामैग्नेटिक क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, और पैरामैग्नेटिक कलर्ड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने यहाँ पे लिथियम का एक मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बना दिया। अब ऐसे ही हम चेक करेंगे Be2 का, बेरिलियम 2 का, तो फटाफट बेरिलियम 2 का डायग्राम बना देते हैं हम इस तरह से। यहाँ बना देता हूँ मैं, दो पार्टिसिपेट करेंगे। बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2, तो ये 1s2 ये 1s2, दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दो ही यहाँ पे क्या होंगे बनेंगे इस तरह से, सिग्मा 1s बॉन्डिंग सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, इधर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, इधर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, फिर इधर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, इस तरह हो जाएगा। फिर ये 2s का केस आएगा, ये 2s2 ये भी 2s2, एक बॉक्स यहाँ पे एक बॉक्स यहाँ पे, ये हो जाएगा सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, और ये हो जाएगा सिग्मा 2s बॉन्डिंग, ये ज्वाइन हो जाएंगे इस तरह से। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इससे एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, बराबर कंट्रीब्यूशन ये करेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, तो इस तरह से हम नाम लिख सकते हैं। अब आई थिंक नाम लिखने आगे होंगे कैसे लिखते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है तो हम सिग्मा यूज कर रहे हैं, अगर पी ऑर्बिटल जब पार्टिसिपेट करेगी तो हम पाई यूज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखते जाएंगे। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने हैं 2 और ये 2, तो कितने हुए 4, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं ये 2 और ये 2, कितने हुए 4, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 0। मतलब बेरिलियम के बीच में कोई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये ध्यान रखना है। Be2 मॉलिक्यूल भी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले मॉलिक्यूल की, जो है B2 बोरोन। बोरोन के बारे में बात करते हैं। तो उससे पहले बोरोन के बारे में मैं बात करूं, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी बात करेंगे बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन की, तो ऑर्डर होगा 1 2 1 2, और जब भी बात करेंगे ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन की, तो ऑर्डर होगा 1 2 2 1। अब इसका क्या कारण है, देखिए इसका कारण मैं समझाता हूँ अभी क्या है, कि जब हम बोरोन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो जब बोरोन का स्ट्रक्चर बनेगा तो इस तरह से बनेगा, ये हमने यहाँ पे लिया और एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे लिया। तो अब क्या होगा कि बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, एक बोरोन ये है, एक बोरोन ये है। बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p1, यही तो होती है 1s2 2s2 2p1। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे पहले जब हमारे पास सेकंड ऑर्बिटल ये आ गई 2s2 2p1, तो हम 1s को ड्रॉ नहीं करते, ठीक है, इतना बहुत बड़ा हो जाता है मॉलिक्यूलर डायग्राम, तो हम सेकंड ऑर्बिटल को दिखाएंगे, तो हम 2s2 को शो करेंगे और 2p1 को। तो हम शुरुआत करते हैं 2s2 से, तो ये हमारी 2s2 है और ये भी हमारी क्या है 2s2 है। दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दो ही बनेंगे, एक ये हो गया और एक ये हो गया। नाम क्या हो जाएंगे इनके, बिल्कुल ऐसे है तो सिग्मा 2s बॉन्डिंग और सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। इसमें दो इलेक्ट्रॉन थे, इसमें दो, तो इसमें से एक इधर आएगा एक इधर आएगा, पेयरिंग कर देगा, फिर एक इधर आएगा सिंगली ऑक्यूपाई, फिर एक इससे पेयरिंग कर देगा। अब हमारे पास बचा 2p1, तो पहले हम p बनाएंगे इस तरह से 1 2 1 2 इस तरह। तो ये हमारा बना, ये बना 2px 2py और 2pz, ये भी हमारा बना 2px 2py और 2pz।
अब देखिए यहाँ पे कितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 2 3, और यहाँ पे 4 5 6, तो टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो भी कितने बनेंगे, 6। तो 6 जब बनेंगे तो मैंने कहा कि बोरोन कार्बन नाइट्रोजन होगा, तो ये ऑर्डर ध्यान रखना है 1 2 1 2, और ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन जब बनाएंगे तो ऑर्डर ध्यान रखना है 1 2 2 1। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, बोरोन का। तो हमें ऑर्डर क्या लेके चलना है, 1 2 1 2। सबसे पहले हम ये इस तरह एक बनाएंगे और फिर यहाँ पे दो बनाएंगे, 1 2, और फिर से एक बनाएंगे और यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, दो बनाएंगे। इस तरह से करना है, ठीक है। तो अब P में कितने हैं, P में एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखो ना कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो P में एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, और इस वाले P में भी एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, ठीक है। तो अब जब ये हम इनके नाम लिखेंगे, इनके नाम कैसे लिखे जाएंगे, देखिए नाम लिखना इंपॉर्टेंट है, नाम लिखना आने चाहिए। तो जब भी हम नाम लिखेंगे तो ध्यान रखना है कि जो ये दो वाले होते हैं इसको हम बोलते हैं P है, तो P में क्या होती है, पाई बॉन्ड होती है, तो इसे हम बोलेंगे पाई 2px बॉन्डिंग इक्वल टू पाई 2py बॉन्डिंग। ये दोनों एक साथ लिखे हैं तो 2px को बराबर लिख देना है 2py बॉन्डिंग के, और ये हो जाएगा पाई 2pz बॉन्डिंग। समझ में आया। अब ये जो ये वाले हैं इसको हम लिखेंगे पाई 2px एंटी बॉन्डिंग बराबर पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, और इसे हम लिखेंगे पाई 2pz एंटी बॉन्डिंग। इस तरह से लिखेंगे। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, इस तरह से हम नाम लिखेंगे, क्योंकि p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही तो पाई आ गया, और बराबर ये xy और वो z अलग से लिख दिया हमने, ठीक है। ऑर्डर यही होगा बोरोन कार्बन नाइट्रोजन में 1 2 1 2, तो 1 2 फिर 1 2। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इसमें आएगा, और फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करेगा, पहले सिंगली ऑक्यूपाई होंगे, क्योंकि अभी तक तो एक ही ऑर्बिटल था तो हम पेयरिंग करते रहते डायरेक्ट। लेकिन अब दो ऑर्बिटल एक ही एनर्जी के हैं तो पहले सिंगली ऑक्यूपाई होंगे फिर पेयरिंग होगी, लेकिन पेयरिंग करने के लिए भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं एटॉमिक ऑर्बिटल में, तो इतना ही छोड़ देंगे। इतना छोड़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। अब बॉन्ड ऑर्डर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर जब हमने कैलकुलेट किया, हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, तो ये है 2 और ये 3 और ये 4, तो 4 है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 है, तो 4 माइनस 2 2, 2/2 1, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1। तो बोरोन बोरोन के बीच में एक बॉन्ड होती है, इस तरह ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि सर हमने ये तो 1s2 तो बनाया नहीं, तो 1s2 के ना ड्रॉ करने से बॉन्ड ऑर्डर पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज 2 इधर से कम हो गए तो 2 उधर से कम होगी उस वाले डायग्राम में। बॉन्डिंग से भी 2 कम हुए और एंटी बॉन्डिंग से भी 2 कम हुए, तो एक ही बात है वो, ठीक है। तो हमें लास्ट वाले ऑर्बिटल के बनाने हैं, लास्ट सेल को ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे एक जरूरी चीज, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये पैरामैग्नेटिक होगा, तो बोरोन जो होता है वो कलर्ड होता है, पैरामैग्नेटिक और कलर्ड, तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हम जो है बोरोन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कार्बन का बनता है और बिल्कुल ऐसे ही जो है वो नाइट्रोजन का बनता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा इससे आगे जाके, ये तो हमने 1 2 1 2 वाले किए, लेकिन अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन वाले, कि ऑक्सीजन का कैसे बनाएंगे। तो ऑक्सीजन का जब हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन का बनाते हैं। चलिए ऑक्सीजन जब हम बनाएंगे तो ये हमने ऑक्सीजन लिया, ठीक है। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 और 2p4। तो 1s को नहीं ड्रॉ करेंगे हम, 2s को और 2p4 को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 1s ड्रॉ किया, ये 1s, और यहाँ पे भी ये 1s ड्रॉ किया। दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दो बनेंगे, दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दो बनेंगे, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि ऐसे तो सिग्मा आया। दो इलेक्ट्रॉन है तो एक इसमें आएगा, एक इससे इसमें आएगा, एक इससे इसमें जाएगा, एक इससे इसमें जाएगा, इस तरह से। अब क्या है, यहाँ पे 2s2 तो हो गया। अब 2p4 की बात करते हैं, तो ये आया हमारे पास p और एक p आया हमारे पास ये, तो ये 2p है तो ये 2px 2py 2pz 2px 2py और 2pz, ठीक है। अब कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो बनेंगे कितने, 6 बनेंगे। लेकिन हमें ऑर्डर ध्यान रखना है, अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन के हम ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हैं तो 1 2 2 1, तो पहले यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, फिर दोबारा 2, और फिर यहाँ पे 1, इस तरह ध्यान रखना है। तो पहले हमने 1 2 1 2 किया क्योंकि बोरोन का था। अब हम ऑक्सीजन कर रहे हैं तो 1 2 2 1, तो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। पी में कितने हैं, 4, तो पहले 1 2 3 फिर पेयरिंग 4,
फिर 1 2 3, फिर पेयरिंग करेंगे 4, इस तरह से फिल करेंगे। ऐसे मत कर देना 2 और 2 4 और लास्ट वाला खाली छोड़ दिया। इनमें भी इलेक्ट्रॉन बहुत सोच समझ के फिल करने, ऑफ बोर, होर्न्सलोल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को दिमाग में रखते हुए, तभी हमारा क्वेश्चन सही जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन होगा गलत। ये जोड़ देना इस तरह से। सबसे इंपॉर्टेंट है इनके नाम। तो पहले नाम फिल कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये दो सेम है, तो सेम जो होते हैं वो एक्स और वाई वाले होते हैं, तो इसको हम लिखेंगे पाई 2px बॉन्डिंग बराबर पाई 2py बॉन्डिंग, और ये छोटा वाला हो जाएगा पाई 2pz बॉन्डिंग। इस वाले का नाम हो जाएगा पाई 2px एंटी बॉन्डिंग बराबर पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, और ये हो जाएगा पाई 2pz एंटी बॉन्डिंग। क्लियर हुआ। अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। सॉरी पहले लोअर एनर्जी में जाएंगे, ठीक है। पहले लोअर एनर्जी में, पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, 4 हो गए। फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया और फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर से इसमें आ जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन थे? यहाँ पे 4 थे और यहाँ पे 4 थे, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन थे। तो यहाँ पे कितना है? 2 4 6 इलेक्ट्रॉन आए। अभी एक एक इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ यहाँ पे जाएगा। अगर और होते इलेक्ट्रॉन तो पेयरिंग भी होती, लेकिन अब और बचे नहीं है। टोटल 8 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये फिल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से तो फिल हो गए। तो अब हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, सिंपल। तो बॉन्ड ऑर्डर होता है हाफ। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4 6 8, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। और एंटी बॉन्डिंग में 2 3 4, तो 8 - 4 कितना होता है? 4/2 होता है 2। तो हमने जनरली देखा है कि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। और कलर्ड होता है। तो इस तरह से हम O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं। इस तरह से हम नेमिंग करते हैं इसमें, और इलेक्ट्रॉन फिल भी इसी तरह से होंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक सिचुएशन और फंस जाती है कि कभी कभी हमें जो है क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले जाता है कि सिंपल O2 का ना देके हमें बोल दें, हमें और भी डायग्राम बोल सकते हैं। हमें बोल सकते हैं O2 प्लस का बनाओ, या O2 2 माइनस का बनाओ, या O2 माइनस का, या O2 2 प्लस का, या N2 माइनस का बनाओ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है ये सेम है कि ये कुछ भी हमें बोल सकते हैं कि O2 प्लस का बनाओ O2। तो मैं इनमें से एक करके दिखा देता हूँ, जो आप इसमें से ठीक लगे। कौन सा करूँ मैं इसमें से? जैसे मैं इसमें से O2 2 माइनस का कर देता हूँ, ठीक है। O2 2 माइनस का कर देता हूँ, या O2 माइनस का कर देता हूँ, ये वाला। तो O2 माइनस का जब हम करेंगे तो हमें सोच समझ के करना है। हमें करना है, ये हमने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ की, ये हमने एक और लाइन ड्रॉ की, ठीक है। तो ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 और 2p4। तो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और एक पे नेगेटिव है। 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं और एक पे क्या है? नेगेटिव है। तो एक की कॉन्फ़िगरेशन ये होगी, लेकिन जो नेगेटिव वाला है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 और 2p5, ये होगी उसकी। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना एक के पास, तो हम इसे मान लेते हैं ऑक्सीजन और इसे मान लेते हैं ऑक्सीजन माइनस, ठीक है। तो ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 को छोड़ देंगे, 2s2 2p4 ड्रॉ करते हैं। तो हमने यहाँ पे 2s2 ड्रॉ किया, ये 2s2 है, और इस वाले ऑक्सीजन का भी ये 2s2 है। तो 2 पार्टिसिपेट कर रहे, 2 बनेंगे, तो 2 पार्टिसिपेट किए हमने, इस तरह से 2 बना दिए। सिग्मा 2s बॉन्डिंग और सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। अब तो नाम लिखना ही गए होंगे, है ना। अब यहाँ पे हम बनाएंगे 2p को। तो यहाँ पे हमने 2p बनाया ये इस तरह से, एक हमने यहाँ पे बनाया ये। ऑक्सीजन है तो ध्यान रखना है 1 2 2 1, तो ये 1 और ये 2 और ये 2 और ये 1। अब यहाँ पे ये 2px 2py 2pz और ये 2px 2py 2pz। अब कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन वाले में p में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 4। तो फिल करते हैं 1 2 3, और ये एक पेयरिंग होगी 4। O माइनस में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है 2p में, तो 1 2 3, ये पेयरिंग हुई 4, ये पेयरिंग हुई 5, इस तरह से। अब इनके नाम लिख देते हैं। ये हो जाएगा पाई 2px बॉन्डिंग बराबर पाई 2py बॉन्डिंग, और ये अकेला है तो ये z वाला होगा, तो इसे लिखेंगे पाई 2pz बॉन्डिंग, ठीक है।
अब ये हो जाएगा पाई 2p(x) एंटी बॉन्डिंग बराबर पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, और ये हो जाएगा पाई 2pz एंटी बॉन्डिंग। अब क्या होगा कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 और यहाँ पे 5, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा पहले, इसमें ये गया, और इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। टोटल हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से एक और आया, यहाँ से एक आया, इस तरह से हो गया। यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, वो इसमें पेयरिंग करेगा, यहाँ से एक आएगा, ये इसमें पेयरिंग करेगा, तो टोटल 2 4 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। फिर ये 7 एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, ये हो जाएगा 7। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो यहाँ पे आके पेयरिंग कर देगा, तो टोटल 9 इलेक्ट्रॉन थे इनमें 2p में, तो टोटल 9 मॉलिक्यूलर में आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा गेम रुक जाएगा। यहाँ पे हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने, सॉरी यहाँ तो फिल ही नहीं किए, तो ये 2 थे, तो यहाँ पे इस तरह से ये फिल हो गए। तो बॉन्डिंग में कितने, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 4 और एक 5, तो 8 माइनस 5 क्या हुआ, 3, और 3/2 कितना हुआ, 1.5, तो 1.5 है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है मतलब कलर्ड है। अब मैं यही यहाँ से मैंने जानबूझ के O2 माइनस ही क्यों किया, क्योंकि अगर मैं O2 2 माइनस करता तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मैं O2 प्लस करता ये वाला, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 आता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सॉरी 3 नहीं 2.5 आता। और अगर O2 2 प्लस करता तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर आता 3 आता, और N2 माइनस में आता 2.5। तो मैंने ये फ्रैक्शन वाला इसलिए किया कि यहाँ से कंक्लूजन भी हमें मिला है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कि बॉन्ड बन रही है वो नेगेटिव कैसे हो सकता है, ऐसी इमेजिनरी बॉन्ड थोड़ा ना कि जो माइनस में चली गई बॉन्ड। तो 0 हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, बट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये हमने यहाँ से जाना। नाम लिखना आई थिंक आपको आगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, उसके पॉइंट्स आपको समझ में आ गए कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम। देखो 2s के साथ कंबाइन कर रहा है, 2px के साथ, 2py के साथ, 2pz के साथ, 1s के साथ करता था। जो हाफ ऑफ द इंटरमोलिकुलर ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी कम होती है, जिन्हें हम बोलते हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और बाकी हाफ की जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, उसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इनकी एनर्जी कम है तो ये ज्यादा स्टेबल है, इनकी एनर्जी ज्यादा है तो ये कम स्टेबल है। और इलेक्ट्रॉन जो फिल हुए हैं वो ऑफ बो, होन्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेसिस पे ही फिल हुए हैं। तो ये कहानी थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की। आई होप आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करने आगे होंगे। बस ध्यान रखना है, जैसे O2 2 प्लस है तो इसका मतलब है 2 प्लस है, एक O प्लस और दूसरा भी O प्लस है। ठीक है, ध्यान रखना है। ऐसी अगर हम बात करें O2 प्लस की तो एक O है और एक O प्लस है, तो इस तरह हमें ध्यान में रखना है। उसी तरह से हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और उसी तरह से हमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।